पाकिस्तान ने इस तरह से क्या पार्ट प्ले किया कि कुछ दिनों के लिए सुकून आया? दैट वाज कि पाकिस्तान लेके आया दोनों फरीकैन को एक टेबल पे, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर एक दफा सुकून का सांस लिया गया। तो ये जो कि है हमारे पाकिस्तान को जाता है इसका ये क्रूड फैसले कब तक वापस ले लिए जाएंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका असर अब क्या होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी बरकरार है और अनसर्टेनिटी के अंदर इकोनॉमी जो है ना वो इतनी ज़्यादा बूम नहीं करती है। उसके लिए सर्टेनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनकी एनालॉजीज का वेट करते हैं कि वो किस तरह से आज हमें समझाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी एक मरतबा फिर से जो कुछ उम्मीद पैदा हुई थी 90s में आ गया था। खाम तेल की कीमत फी बैरल, तो अभी क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? एक मरतबा फिर से 8% इंक्रीज हम देख रहे हैं, और कितना असर करेगा ये? सबसे पहले अगर हम ये जो सैटरडे का डायलॉग है अगर इसको थोड़ा सा समझ लें तो वील अंडरस्टैंड वेयर द ग्लोबल वर्ल्ड स्टैंड्स, राइट। देखिए, ये जो होती है ना डिप्लोमेसी, ये एक जर्नी की तरह होती है। ये कोई मोमेंट नहीं होता कि सैटरडे को 21 घंटे वो दो फरीक जो कि 40 साल से उस तरह टेबल पर ना बैठे हों और एक मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में हो, वो बैठ के अपने सारे 8-10 नुकात जो हैं उन पे एग्री कर लें। The outcome of the Saturday, which should create some certainty in people's mind, is कि जो 2 हफ्ते का ट्रूस है that is held, जो हॉस्टिलिटीज हैं उसमें 5-6 नुकात पे जनरली एग्रीमेंट है, 3-4 नुकात मेनली डिसएग्रीड हैं। न्यूक्लियर कितना बढ़ रहा है ईरान का और वो कैसे हैंडल होना है। नंबर 2, जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोल प्ले करना है इसमें कि नहीं प्ले करना, और उसको सेटल कैसे करना है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मतलब ब्लॉकेड और वो नॉन ब्लॉकेड में कैसे जानी है। बाकी कुछ चीज़ों पे आगे भी बढ़े हैं। सो लेट्स थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक बातचीत हुई है एंड देन दे हैव टेकन बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, टू देयर पीपल, टू देयर गवर्नमेंट्स कि आगे कैसे जाना है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि आगे बात नहीं करेंगे। सो इन दैट सेंस it's a decent outcome. It may not be an outstanding outcome. That's how I look at it. इसकी अनसर्टेनिटी फॉरन जब जापान खुला सुबह, तो जब ऑयल मार्केट खुली, आई वाज अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो 8% आप दिखाई दी, आपने सही कहा। ये तो एक रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात करेंगे और इरानियंस जो है वो 1.5 मिलियन बैरल अ डे अगर सप्लाई कर रहे थे, वो सिस्टम से निकलेगा तो एक और सप्लाई शॉक आएगा, तो मार्केट्स उस तरह बिहेव करेंगी। तो मार्केट्स ने बिल्कुल बिहेव किया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से भी जो टैंकर मूवमेंट जो इस वक्त हमें बता रहे हैं, जिस तरह के डेटा वहां से आ रहा है, बड़ी मिनिमल है, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 4 चाइनीज शिप हैं वो खड़े हैं, वो नहीं निकले, 3-4 दूसरे शिप्स निकले। 20% जो डिसरप्शन है सिस्टम की, वो सिस्टम में से निकली हुई है। 20% एलएनजी की भी निकली हुई है। शरी साहिबा हमारे साथ ही, शरी रहमान साहिबा, बड़ी अच्छी वो एक टर्म हमें देके गई है कि टॉक फाइट ये चलता जा रहा है, जो अभी हमें नजर आ रहा है इस मिडल ईस्ट की सिचुएशन के अंदर। हम ये चाहते हैं कि वो टॉक फाइट वाला मामला भी रुके, बट वो नहीं रुकता। तो उस टॉक फाइट के असरात ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, बल्कि दुनिया के ऊपर क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर ज़रा हम समझना चाहते हैं कि इसके इफेक्ट्स जो हैं इस अनसर्टेनिटी के, इस टॉक फाइट के, कि एक तरफ लगता है बात होने लगी है, फिर एकदम से दोबारा से ट्रंप का कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है या फिर कोई अटैक आ जाता है, एंड देन स्पॉइलर भी है हमारे पास इसराइल की अगर हम बात करें। तो इस अनसर्टेनिटी के अंदर जो अवाम है, अगर मैं पाकिस्तानी अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, उनको किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्या मजीद इसके अंदर महंगाई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा? All oil importing countries in the world, South Asia, East Asia, ये जो यूरोप है और अफ्रीका है, इनके पास सिर्फ एक हथियार है इस जंग से गुजरने का, और वो है ऑयल कंजर्वेशन, बिजली की कंजर्वेशन, पानी की कंजर्वेशन, गैस की कंजर्वेशन, और कोई हल नहीं है। ना ही आप रैंप अप कर सकते हैं पाकिस्तान की गैस फील्ड्स, क्योंकि आपने तो पिछले 20-30 साल में कोई डिस्कवरी की ही नहीं है ऐसी जहां से रिकवरी हो रही हो। नहीं, आप तो 10 कार्गोस मंगवाते थे, कहां से? कतर से, वो 0 हो गए हैं। बिजली की कॉस्ट इज द नेक्स्ट कल्प्रिट दैट विल हिट यू। व्हाई? बिकॉज 15% एलएनजी से बनती थी, वो निकल गई है, तो जो इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं वो जब किक इन करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ेगी। सो व्हाट इज योर बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस? मैं बार बार कहता हूं कि अथॉरिटीज दुनिया में ये कहती जाए ना कि हमने सप्लाई ले ली है, हम ठीक हैं। सप्लाई $65 डीजल की
या $80 डीजल की या $200 बैरल डीजल की, ये बहुत फर्क चीजें हैं। 1973 के बाद फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान दिस इज माय मैसेज, ये सबसे बड़ा ऑयल का शॉक है। ये अगर निकल भी जाए, सीज फायर होल्ड कर जाए, 4 हफ्ते होल्ड कर जाए, 6 हफ्ते होल्ड कर जाए, ये डिसरप्शन निकल भी जाए, ये अगले 6 महीने आपको हॉन्ट करेगा, इसलिए कि जो सप्लाई का शॉर्टफॉल आ गया सब रिप्लेनिश करेंगे अपनी जैसे कहेंगे रिजर्व्स को, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो पाकिस्तान को the world is starting to look a lot like the sustainable developmental goals जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमें 2030 के लिए दिए हैं, बट हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और बिजनेस तक महदूद रखेंगे इस डिस्कशन को फिलहाल। मुझे ये बताएं कि हमारे लिए आने वाले सालों में या आने वाले महीनों में पाकिस्तान के लिए अपने आप को इकोनॉमिकली अगर हम शॉक तो लगेगा, ये नहीं है कि शॉक अवॉइड कर सकते हैं, बट उसके अंदर से अच्छे तरीके से गुजरने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे आपकी नज़र मुताबिक, वो स्टेप्स क्या हैं? एक तो ये समझ लें, अगर तो मीडियम टर्म की, शॉर्ट टर्म हमने तय कर लिया डिमांड कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, एंड द थर्ड वन इज कि यू नो व्हाट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द एनर्जी मैडम डजंट स्पेंड टुडे एंड यू डोंट स्पेंड टुडे, व्हिच मींस कि आप एक ट्रिप कम करें, आप अपनी बिजली कम करें, आप अपना गैस का यूज कम करें। सो दैट इज द बेस्ट एनर्जी टुडे, दैट्स द शॉर्ट टर्म। देखिए मीडियम टर्म तो पाकिस्तान का इतना क्लियर है कि मतलब इससे ज्यादा कोई क्लैरिटी आ नहीं सकती, व्हिच इज के सूरज, विंड और हाइड्रो, ये 3 चीजें पाकिस्तान का अगले 5 साल में जो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नक्शा ही बदल देंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो 30 मिलियन ये जो हमारे पास मोटर बाइक्स हैं, इन सब को आपने शिफ्ट करना है किस चीज पे? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। बड़ी ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट करना है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे। आपने फ्रेट कैरी नहीं करना। 85% ऑफ पाकिस्तान फ्रेट अनफॉर्चुनेटली इज कैरिड ऑन द रोड्स ऑफ पाकिस्तान विद फॉसिल फ्यूल्स। ये कहां की पॉलिसी है? दैट्स $14 बिलियन, 14 अरब डॉलर का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। टोटल तजारती खसारा अगर $35 अरब का है तो उसमें से मोर देन 1/3 इज कमिंग फ्रॉम जस्ट फॉसिल फ्यूल्स। सो आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे जाना है, और थर कोल, हाइड्रो पावर और रीजनल गैस पाइपलाइंस, ये आपका फ्यूचर है। क्या ये हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यार एक पॉलिसी तो हम बनाने के काबिल नहीं है कि हम डिमांड मैनेजमेंट कर लें 1-1.5 माह में और अपना इंपोर्ट बिल जो है वो गिरा दें। हम जब तक ये रियलाइज ही ना करेंगे कि ये टेक्निकली प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं और पॉलिसी मैटर्स रेस्ट विद प्रोफेशनल्स जो लीड करें इस एफर्ट को, तो ये बात बनेगी नहीं। नेफ्रा ओगरा सेम वे में हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, हैव टू बी अ सिंगल रेगुलेटर। बिल्कुल, कंप्लीटली एग्रीड। एक पॉइंट के ऊपर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। एक तो ये कि जो खबरें आ रही हैं अब दुनिया भर के अंदर, स्पेशली अगर हम मशरिक वस्ता की बात करें, वहाँ पर डीजल और ऑयल चोरी यानी कि ऑयल थेफ्ट जो है ना, फ्यूल थेफ्ट, उसके बहुत ज़्यादा वाक़यात बढ़